एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि व्यवसायिक क्रियाएं होती क्या है, क्योंकि देखो हर एक पर्सन क्यों काम करता है, प्रॉफिट के लिए या फिर मनी के लिए। प्रॉफिट और मनी के लिए उसने जो कोई भी काम किया है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। अब ये बिजनेस इतना आसान नहीं होता है, इसमें वस्तु के उत्पादन से लेकर उस वस्तु के उपभोग करने वाले उपभोक्ता तक अनेक कार्य करने होते हैं। अब वो कैसे कार्य होते हैं वो हम व्यवसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण से जानेंगे। हम इसमें ये जानेंगे कि जो कुछ भी वस्तुएं हम मार्केट में देखते हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, कैसे वो मार्केट तक आती है और कैसे मार्केट से कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता हमारे पास तक आती है। तो यहाँ व्यवसायिक वर्गीकरण को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उद्योग, दूसरा है वाणिज्य। फिर वाणिज्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, व्यापार और व्यापार के सहायक। फर्स्ट हम उद्योग की बात करें तो उद्योग का मतलब होता है किसी नई वस्तु का निर्माण करना उद्योग कहलाता है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हर एक वस्तु के रंग रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हम किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि हमें सारी वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त हुई है। हमने किसी वस्तु को नहीं बनाया, हमने केवल उन वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन किया। जैसे आप लकड़ी देखो, लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। तो क्या लकड़ी का निर्माण हमने किया है, क्या नहीं किया, ये प्रकृति से प्राप्त हुई है, हमने केवल इसके रंग रूप में परिवर्तन किया। सेकंड, जैसे मिट्टी से हमने मटका बनाया, तो ये सब क्या होते हैं, उद्योग होते हैं। तो क्लियर, किसी नई वस्तु का निर्माण करना या उसके रंग रूप में परिवर्तन करना उद्योग कहलाता है। फिर अगला देखो वाणिज्य। अब उद्योग में जो कोई वस्तु बन जाती है उस वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो कोई भी कार्य होते हैं वह सब वाणिज्य के अंतर्गत होते हैं। जैसे अब उत्पादक से किसी व्यापारी के पास वस्तु आ रही है तो उस रास्ते में उस वस्तु के चोरी होने का भय भी रहता है, तो ऐसी कंडीशन में बीमा संबंधित कार्य करवाए जा सकते हैं, परिवहन की सहायता ली जाती है। तो ये सारे कार्य वाणिज्य के अंतर्गत होते हैं। कुल मिला के जब कोई वस्तु बन जाती है तो उसे उपभोक्ता तक आसानी से उपलब्ध कराने का कार्य वाणिज्य का होता है। ठीक है, फिर वाणिज्य के अंतर्गत कार्यों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है व्यापार। अब व्यापार में सिंपल सा होता है वस्तु का क्रय विक्रय करना। यह व्यापार उत्पादन से संबंधित नहीं होता। ये क्या करता है, वस्तुएं बनती है, उसको खरीदा, बेचा और प्रॉफिट कमाया, केवल इसका इतना ही काम होता है। इसका बीमा, परिवहन, इनसे कोई संबंध नहीं होता। और व्यापार के सहायक का मतलब होता है व्यापार की सहायता करने वाले कार्य व्यापार के सहायक कहलाते हैं। जैसे व्यापार में हमने किसी व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान की है या दी है, तो अब उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन के किसी साधन की आवश्यकता होगी, गाड़ी की आवश्यकता होगी। तो वो सुविधा किसने पहुंचाई, व्यापार के सहायक ने। दूसरा अपन ले सकते हैं कि हमें किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए अगर पैसे की आवश्यकता है तो पैसा हमको किसने उपलब्ध कराया, बैंक ने उपलब्ध कराया। हमारे वस्तु को चोरी होने से या खराब होने के भय से बचाने के लिए किसने हमारी सहायता की, बीमा कंपनी ने हमारी सहायता की। तो ये सब होते हैं व्यापार के सहायक। तो कुछ इस तरीके से हमने व्यवसायिक क्रियाओं के वर्गीकरण को जाना। अब हम इनकी सभी की डिटेल को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग की विशेषता, महत्व, इसके प्रकार, फिर वाणिज्य का अर्थ, इसका महत्व और इसकी विशेषता, व्यापार का अर्थ, व्यापार के सहायक, इन सब की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।